दुनिया के 10 सबसे अमीर लोग। एक, एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। उनका जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और उन्होंने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में स्थानांतरित होने से पहले कनाडा में एक विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, जहां उन्होंने भौतिकी और अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट फिजिक्स प्रोग्राम में दाखिला लेने के 2 दिन बाद मस्क ने ZipBDU को लॉन्च करने के लिए अपनी उपस्थिति स्थगित कर दी, जो सबसे शुरुआती ऑनलाइन नेविगेशन सेवाओं में से एक है। उन्होंने इस स्टार्टअप से होने वाली आय का एक हिस्सा XCOM बनाने में फिर से निवेश किया, जो ऑनलाइन भुगतान प्रणाली थी, जिसे eBay को बेच दिया गया और अंततः पेपाल होल्डिंग्स बन गया। 2004 में मस्क टेस्ला मोटर्स के एक प्रमुख वित्त पोषक बन गए, जिसके कारण उन्हें इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी के CEO के रूप में वर्तमान पद मिला। इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल की अपनी लाइन के अलावा टेस्ला ऊर्जा भंडारण उपकरण, ऑटोमोबाइल सहायक उपकरण और 2016 में सोलर सिटी के अधिग्रहण के माध्यम से सौर ऊर्जा प्रणाली का उत्पादन करती है। मस्क स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज के CEO और मुख्य अभियंता भी हैं, जो अंतरिक्ष प्रक्षेपण रॉकेट का विकास करने वाली कंपनी है। दिसंबर 2020 में टेस्ला S&P 500 में शामिल हो गई, जो सबसे बड़ी कंपनी बन गई, और जनवरी 2021 में मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए, एक शीर्षक जो टेस्ला के मूल्य के साथ उतार चढ़ाव करता रहा है। अप्रैल 2022 में मस्क ने X को निजी बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया, जिसका समापन $44 बिलियन की खरीद में हुआ। मस्क ने अपनी खुद की पूंजी के $21 बिलियन से सौदे को वित्त पोषित करने की योजना बनाई। खरीद की घोषणा से पहले मस्क ने टेस्ला के 9.6 मिलियन शेयर बेचे, जिनकी कीमत लगभग $8.5 बिलियन थी। जुलाई 2022 में मस्क ने खरीद से पीछे हटने का फैसला किया। कंपनी ने खरीद को आगे बढ़ाने के लिए मस्क के खिलाफ मुकदमा दायर किया। मस्क ने कंपनी पर जवाबी मुकदमा किया, लेकिन फिर अपना रुख बदल दिया और घोषणा की कि वह आखिरकार इसे खरीदने के लिए तैयार है। यह सौदा आधिकारिक तौर पर अक्टूबर 2022 में पूरा हुआ, जिससे उन्हें कंपनी में 69% हिस्सेदारी मिल गई। 2. जेफ बेजोस 1994 में जेफ बेजोस ने हेज फंड दिग्गज डी शॉ से इस्तीफा देने के कुछ समय बाद ही सिएटल के एक गैराज में Amazon.com की स्थापना की। उन्होंने मूल रूप से अपने पूर्व बॉस डेविड ई शॉ को ऑनलाइन बुक स्टोर का विचार दिया था, लेकिन वे इसमें रुचि नहीं रखते थे। हालांकि Amazon ने मूल रूप से किताबें बेचना शुरू किया था, लेकिन तब से यह हर चीज के लिए वन स्टॉप शॉप में बदल गया है और उम्मीद है कि 2024 तक यह वॉलमार्ट से आगे निकलकर दुनिया का सबसे बड़ा खुदरा विक्रेता बन जाएगा। Amazon के निरंतर विविधीकरण का पैटर्न इसके कुछ अप्रत्याशित विस्तार में स्पष्ट है, जिसमें 2017 में होल फूड्स का अधिग्रहण और उसी वर्ष फार्मेसी व्यवसाय में प्रवेश करना शामिल है। 2019 में बेजोस के पास Amazon के 16% शेयर थे, लेकिन तलाक की कार्यवाही के तहत उन्होंने अपनी पूर्व पत्नी मैकेंजी स्कॉट को 4% शेयर हस्तांतरित कर दिए। 2020 में कोविड-19 महामारी के बीच ऑनलाइन शॉपिंग की बढ़ती मांग के कारण Amazon के शेयर की कीमत में 76% की उछाल आई। 5 जुलाई 2021 को बेजोस ने ई-कॉमर्स दिग्गज के CEO के पद से इस्तीफा दे दिया और इसके कार्यकारी अध्यक्ष बन गए। बेजोस ने मूल रूप से 1997 में Amazon को सार्वजनिक किया और 1999 में बिल गेट्स के बाद $100 बिलियन से अधिक की शुद्ध संपत्ति हासिल करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। बेजोस की अन्य परियोजनाओं में एयरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन, दी वॉशिंगटन पोस्ट और 10,000 साल की घड़ी शामिल है, जिसे लॉन्ग नाउ के नाम से भी जाना जाता है। 20 जुलाई 2021 को बेजोस, उनके भाई मार्क, विमानन क्षेत्र के अग्रणी वैली फंक और डच छात्र ओलिवर डेमन ने ब्लू ओरिजिन की पहली सफल चालक दल की उड़ान पूरी की, जिसमें वे सुरक्षित रूप से उतरने से पहले 66 मील से अधिक की ऊंचाई तक पहुंचे। उसी महीने बेजोस की संपत्ति $213 बिलियन के शिखर पर पहुंच गई। 2023 में उन्होंने सुपर यॉट कोरू के लिए $500 मिलियन का भुगतान किया। 3. मार्क जुकरबर्ग
मार्क जुकरबर्ग ने पहली बार 2004 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते समय साथी छात्रों एडुआर्डो सेवरिन, डस्टिन मोस्कोविट्ज और क्रिस ह्यूजेस के साथ मिलकर फेसबुक, अब मेटा, विकसित किया था। जब फेसबुक का इस्तेमाल दूसरे विश्वविद्यालयों में होने लगा तो जुकरबर्ग ने हार्वर्ड की पढ़ाई छोड़ दी और पूरी तरह से अपने बढ़ते कारोबार पर ध्यान केंद्रित किया। आज जुकरबर्ग मेटा के सीईओ और अध्यक्ष हैं। फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग सेवा है। चूंकि वेबसाइट का उपयोग निःशुल्क है, इसलिए कंपनी का अधिकांश राजस्व विज्ञापन के माध्यम से उत्पन्न होता है। मेटा कई अन्य ब्रांडों का भी होस्ट है, जिसमें फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम शामिल है, जिसे इसने 2012 में अधिग्रहित किया था। क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल मैसेजिंग सेवा व्हाट्सएप, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट निर्माता ऑकुलस, दोनों को 2014 में अधिग्रहित किया गया था, और वर्कप्लेस इसका एंटरप्राइज कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म। जुकरबर्ग और उनकी पत्नी प्रिसिला चैन ने 2015 में चैन जुकरबर्ग इनिशिएटिव की स्थापना की, जिसमें वे दोनों सह सीईओ के रूप में काम कर रहे हैं। उनकी चैरिटी सामाजिक बुराइयों को ठीक करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने का प्रयास करती है, जैसे शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार, आपराधिक न्याय प्रणाली और अमेरिकी आव्रजन प्रणाली दोनों में सुधार, आवास की सामर्थ्य में सुधार और अंततः सभी बीमारियों का उन्मूलन। 4. बर्नार्ड अर्नाल्ट। फ्रांसीसी नागरिक बर्नार्ड अर्नाल्ट दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी सामान कंपनी LVMH के अध्यक्ष और सीईओ हैं। LVMH के ब्रांडों में लुई वुइटन, हेनेसी, मार्क जैकब्स और सेफोरा शामिल हैं। अर्नाल्ट की ज्यादातर संपत्ति LVMH में उनकी बड़ी हिस्सेदारी से आती है। LVMH में उनके शेयर फाइनेंसियर एगाचे से जुड़ी संस्थाओं के जरिए हैं। यह निवेश फर्म उनकी संपत्ति का प्रबंधन करती है। पेशे से इंजीनियर अर्नाल्ट ने पहली बार अपने पिता की निर्माण कंपनी फेरेट सेवेनेल में काम करते हुए अपनी व्यावसायिक सूझबूझ दिखाई और 1971 में कंपनी का कार्यभार संभाला। उन्होंने 1969 में फेरेट सेवेनेल को फेरेनेल इंक नाम की एक रियल एस्टेट कंपनी में बदल दिया। अर्नाल्ट फेरेनेल के अध्यक्ष के रूप में अगले 6 वर्षों तक बने रहे, जब तक कि उन्होंने 1984 में लग्जरी सामान बनाने वाली कंपनी फाइनेंसियर एगाचे का अधिग्रहण और पुनर्गठन नहीं कर लिया। अंततः क्रिश्चियन डायर और ले बॉन मार्चे के अलावा अपनी सभी होल्डिंग्स बेच दी। उन्हें 1987 में LVMH में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया गया और 2 साल बाद वे कंपनी के बहुसंख्यक शेयरधारक, बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ बन गए। 5. लैरी एलिसन। लैरी एलिसन का जन्म न्यूयॉर्क शहर में एक 19 वर्षीय एकल मां के घर हुआ था। 1966 में शिकागो विश्वविद्यालय से पढ़ाई छोड़ने के बाद एलिसन कैलिफोर्निया चले गए और एक कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में काम किया। 1973 में वे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एम्पेक्स में शामिल हो गए, जहां उनकी मुलाकात भविष्य के साझेदार एड ऑट्स और बॉब माइनर से हुई। 3 साल बाद एलिसन प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट्स में चले गए, जहां उन्होंने कंपनी के अनुसंधान और विकास के उपाध्यक्ष के रूप में काम किया। 1977 में एलिसन ने ऑट्स और माइनर के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लैबोरेटरीज की स्थापना की। 2 साल बाद कंपनी ने स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का उपयोग करने वाला पहला वाणिज्यिक रिलेशनल डेटाबेस प्रोग्राम ओरेकल जारी किया। डेटाबेस प्रोग्राम इतना लोकप्रिय साबित हुआ कि SDL ने 1982 में अपना नाम बदलकर ओरेकल सिस्टम्स कॉर्पोरेशन कर लिया। एलिसन ने 37 साल बाद 2014 में ओरेकल में सीईओ की भूमिका छोड़ दी। वह दिसंबर 2018 में टेस्ला के बोर्ड में शामिल हुए और जून 2022 में पद छोड़ दिया। ओरेकल दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोग्राम के साथ-साथ जावा और लिनक्स कोड और ओरेकल एक्साडाटा कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म की एक विस्तृत विविधता प्रदान करती है। ओरेकल ने अपने इतिहास में कई बड़ी कंपनियों का अधिग्रहण किया है, जैसे कि सन माइक्रोसिस्टम्स और सर्नर। एलिसन ने अपना परोपकार चिकित्सा अनुसंधान पर केंद्रित किया है। 2016 में उन्होंने एक नए कैंसर अनुसंधान केंद्र के लिए दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय को $200 मिलियन दिए। एलिसन ने ओरेकल टीम USA नौकायन टीम का समर्थन किया, जिसने 2010 और 2013 में
अमेरिका कप रेसिंग सीरीज जीती। 6. बिल गेट्स 1975 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान बिल गेट्स अपने बचपन के दोस्त पॉल एलन के साथ मिलकर मूल माइक्रो कंप्यूटर के लिए नया सॉफ्टवेयर विकसित करने लगे। इस प्रोजेक्ट की सफलता के बाद गेट्स ने अपने जूनियर वर्ष के दौरान हार्वर्ड की पढ़ाई छोड़ दी और एलन के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट पर्सनल कंप्यूटर की एक श्रृंखला भी बनाती है, अपने एक्सचेंज सर्वर के माध्यम से ईमेल सेवाएं प्रदान करती है और वीडियो गेम सिस्टम और संबंधित गेम डिवाइस बेचती है। इसने हाल ही में क्लाउड सेवाओं में भारी निवेश किया है। गेट्स 2008 में कंपनी के सीईओ से बोर्ड अध्यक्ष की भूमिका में आ गए। वह 2004 में बर्कशायर हैथवे के बोर्ड में शामिल हुए। उन्होंने 13 मार्च 2020 को दोनों बोर्डों से इस्तीफा दे दिया। बिल गेट्स की अधिकांश संपत्ति कैस्केड इन्वेस्टमेंट एलएलसी में है, जो एक निजी निवेश कंपनी है जिसके पास विभिन्न प्रकार के स्टॉक हैं। 7. लैरी पेज इस सूची में शामिल कई तकनीकी अरबपतियों की तरह लैरी पेज ने कॉलेज के छात्रावास के कमरे में प्रसिद्धि और धन की राह पर कदम रखा। 1995 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ते समय पेज और उनके दोस्त सर्गेई ब्रिन को इंटरनेट डेटा निष्कर्षण में सुधार करने का विचार आया। दोनों ने एक नई खोज इंजन तकनीक तैयार की जिसे उन्होंने बैकरब नाम दिया, क्योंकि यह किसी पेज के लिंक का आकलन करने की क्षमता रखता था। इसके बाद पेज और ब्रिन ने 1998 में गूगल की स्थापना की, जिसमें पेज 2001 तक कंपनी के सीईओ रहे तथा 2011 से 2019 के बीच भी इस पद पर रहे। 2005 में एंड्रॉयड का अधिग्रहण करने के बाद गूगल ने 2008 में एंड्रॉयड मोबाइल फोन ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया। 2015 में गूगल का पुनर्गठन हुआ और यह होल्डिंग कंपनी अल्फाबेट की सहायक कंपनी बन गई। पेज अंतरिक्ष अन्वेषण और क्षुद्र ग्रह खनन कंपनी प्लेनेटरी रिसोर्सेज के शुरुआती निवेशकों में से एक थे। 2009 में स्थापित इस कंपनी को फंडिंग की समस्याओं के बीच 2018 में ब्लॉकचेन फर्म कॉन्सेंसस द्वारा अधिग्रहित किया गया था। उन्होंने उड़ने वाली कार कंपनियों में भी रुचि दिखाई है। किट्टी हॉक और ओपनर दोनों में निवेश किया है, हालांकि किट्टी हॉक ने 2022 में परिचालन बंद कर दिया है। 8. स्टीव बाल्मर 1980 में माइक्रोसॉफ्ट में शामिल हुए थे, जब बिल गेट्स ने उन्हें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एमबीए प्रोग्राम को छोड़ने के लिए मना लिया था। वे माइक्रोसॉफ्ट के 30वें कर्मचारी थे। बाल्मर 2000 में गेट्स की जगह माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने। वे 2014 में पद छोड़ने तक इस पद पर बने रहे। बाल्मर ने 2011 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा स्काइप को $8.5 बिलियन में खरीदे जाने की देखरेख की थी। बाल्मर के पास माइक्रोसॉफ्ट का लगभग 4% हिस्सा है, जो उन्हें सॉफ्टवेयर दिग्गज का सबसे बड़ा व्यक्तिगत शेयरधारक बनाता है। 2014 में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के पद से हटने के कुछ समय बाद बाल्मर ने लॉस एंजल्स क्लिपर्स बास्केटबॉल टीम को $2 बिलियन में खरीद लिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान बाल्मर बिल गेट्स के साथ एक ही छात्रावास और एक ही मंजिल पर रहते थे। दोनों के बीच भाईचारे का रिश्ता तब खराब हो गया जब सीईओ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान बाल्मर ने टेक कंपनी को हार्डवेयर जैसे कि सरफेस टैबलेट और विंडोज मोबाइल फोन में धकेलना शुरू कर दिया। 9. वॉरेन बफेट सबसे प्रसिद्ध जीवित मूल्य निवेशक वॉरेन बफेट ने 1944 में 14 वर्ष की आयु में अपना पहला कर रिटर्न दाखिल किया, जिसमें उन्होंने अपने बचपन के पेपर रूट से होने वाली आय की घोषणा की। उन्होंने सबसे पहले 1962 में बर्कशायर हैथवे नामक एक कपड़ा कंपनी में शेयर खरीदे। 1965 तक वे बहुसंख्यक शेयरधारक बन गए। बफेट ने 1967 में कंपनी की होल्डिंग्स को बीमा और अन्य निवेशों तक बढ़ाया। ओमाहा के ओरेकल के रूप में व्यापक रूप से जाने जाने वाले बफेट एक खरीद और रखरखाव निवेशक हैं, जिन्होंने कम मूल्य वाली कंपनियों का अधिग्रहण करके अपना भाग्य बनाया। हाल ही में बर्कशायर हैथवे ने बड़ी प्रसिद्ध कंपनियों में निवेश किया है। इसके पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के पोर्टफोलियो में बीमा, ऊर्जा वितरण और रेल मार्ग के साथ साथ उपभोक्ता उत्पाद भी शामिल हैं।
बफेट एक उल्लेखनीय बिटकॉइन संशयवादी है। बफेट ने अपनी अधिकांश संपत्ति परोपकार के लिए समर्पित की है। 2006 से 2020 के बीच उन्होंने 41 बिलियन डॉलर दान किए, ज्यादातर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और उनके बच्चों के चैरिटी के लिए। बफेट ने 2010 में बिल गेट्स के साथ मिलकर गिविंग प्लेस की शुरुआत की। 10. सर्गेई ब्रिन। सर्गेई ब्रिन का जन्म रूस के मॉस्को में हुआ था। वे 1979 में 6 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ अमेरिका चले गए थे। 1998 में लैरी पेज के साथ गूगल की सहस्थापना करने के बाद ब्रिन गूगल के प्रौद्योगिकी के अध्यक्ष बने, जब 2001 में एरिक श्मिट ने सीईओ का पद संभाला। 2015 में अल्फाबेट होल्डिंग कंपनी की स्थापना के बाद उन्होंने उसी पद को संभाला। 2019 में सुंदर पिचाई के सीईओ बनने के बाद उन्होंने पद छोड़ दिया। अपने प्रमुख इंटरनेट सर्च इंजन के अलावा गूगल ऑनलाइन टूल और सेवाओं का एक सेट प्रदान करता है, जिसे गूगल वर्कस्पेस के नाम से जाना जाता है, जिसमें जीमेल, गूगल ड्राइव, गूगल कैलेंडर, गूगल मीट, गूगल चैट, गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स और बहुत कुछ शामिल है। गूगल कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी प्रदान करता है, जिसमें पिक्सल स्मार्टफोन, कंप्यूटर और टैबलेट, नेस्ट स्मार्ट होम डिवाइस और स्टेडिया गेमिंग प्लेटफॉर्म शामिल है। ब्रिन ने माइकल जे फॉक्स फाउंडेशन के साथ मिलकर पार्किंसंस रोग अनुसंधान के लिए लाखों डॉलर का दान दिया है।